नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, पर डे आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का एक सेट लेकर आता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, अब पूछा गया हुआ है। उसमें से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जितना भी होता है, जीके जीएस, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। चलिए, आज जो है कि इसमें बहुत सारे सेट का पीछे डिस्कशन हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आज शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के क्लास। दोस्तों, एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता ही देता हूं मैं शुरू करने से पहले कि कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि कल क्लास तो चला लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ हो गया था, है ना, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। आज से फिर आपको प्रॉपर क्लास मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्लास। ठीक है। चलिए, आज क्लास का पहला क्वेश्चन, पहले मैथ सेक्शन से डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितने राशि में बेचूंगा। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन और आसान इसको बोलिए, है ना। हाँ, आप थोड़ा सा इधर से रहिए, ठीक है। हाँ, चौड़ा कम हुई है। आप देखिए, 450 रुपया में बेचे हैं, ठीक है, तो 20% की हानि हो गई है। तो 450 में बेचे हैं और 20% का हानि का मतलब सर 80, और हम 20% लाभ लेना चाहते हैं, इसका मतलब 120। 20 चौक 80, 20 छक्के 120। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 2 से कटेगा 3 टाइम्स। 5 तिया 15, 21 और 1 22, 3 दूना 6 और 2 8, 825, यही ना होगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 2, 3 दूना 6 और 2 8, सही तो है। इतना यानी कि सर आंसर हो जाएगा। कितना में बेचना पड़ेगा हमें? 825 रुपया में, तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन एक बार और देखिए, कह रहा था कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। अब मुझे 20% लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे? तो सर 450 में बेचे तो 20 का हानि हो गया, इसका मतलब 80% हमारा क्रय मूल्य का पैसा आया। अब 120% हमें लेना है, तो 120 से गुना कर दिए तो हमारा आ गया। फॉर्मूला कुछ नहीं है, जितना पर बेचते हैं ना, जैसे कि देखिए ये वाला हम बताए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको देखिए, इसको देखिए सर, सीपी जो होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100%। आपको इसका 20% का लॉस हो गया, तो कितना प्रतिशत पर आप बेचे होंगे? 80%। आपने 80% पैसा लेके बेचे हैं और पैसा आपको मिला कितना है? 450। इसका मतलब 1% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 450 को 80 से भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं। अब हम चाहते हैं सर इस पे 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120% का मान चाहते हैं, तो 1% का इतना है, तो 120 के परसेंटेज का मान के लिए इसको 120 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि वो 825 होगा। अब आ गया होगा समझ में। वेरी गुड। पेज नंबर F25। जम के तैयारी करना है ना। इधर उधर की बातें ना करिएगा, डेरा पे एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए, है ना। कोई बात नहीं, हम उसका खोया छोड़ाएंगे। आप पहले तो समझ, जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब प्रैक्टिस का कमाल है। प्रैक्टिस करिए, जो फंसता है पूछिए, ठीक है। उतारिए इस क्वेश्चन को और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया? उतार लिए? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 महिला एक सड़क को बना रहा है, लंबा सड़क को, है ना। कितना मीटर लंबा है? 100 मीटर। देखिए, कहता है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बना रहा है? 10 दिन में। तो इसमें आपको काम ढूंढना होगा। काम क्या है? सड़क बनाना ना। वेरी गुड।
तो 20 महिलाएं हैं सर, 10 दिन काम करती है तो कितना काम कर देती है? 100 मीटर का। अब कह रहा है काम को काम के इक्वल करना है। 10 महिलाएं 50 दिन में, 10 महिलाएं 50 दिन में कितना काम करेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 10, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 2 पंचे 10, और ये इसको अगर x मान लेंगे तो x इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू, वेरी गुड, यानी कि 250 मीटर की सड़क को वो लोग 50 दिन में उड़ा देगी। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उतारना तो है, ये है, उतारिएगा नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। यहाँ तो आसान ही लगेगा सब क्वेश्चन, वहाँ पर ना जाके फंसता है, एग्जाम में नहीं बनता है ना, यहाँ तो आसान ही है। हो गया, हो गया। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, 10 सेकेंड में भूल जाते हैं। आज सुनिए ना, 10 सेकेंड में भूल जाता है। आप मोबाइल नंबर किसी का कहिए तो, हाँ हाँ, 4-4 दिन नहीं भूलेगा। समझ गए कि नहीं? भाई का, पप्पा का, मेरा किसी का याद नहीं। वही तो कह रहे हैं, किसी दूसरे का भी कहा जाएगा तो आप किसी का याद नहीं, का भी याद वही ना। देखिए क्या क्वेश्चन था, ये पिछला क्वेश्चन, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बना सकती है। तो आपसे पूछा गया था कि अगर 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएगी? आंसर तो उत्तर गलत आ गया। 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएगी? दिन पूछा था, हमने आपको क्या निकाल दिए? सड़क निकाल दिए, क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, वही ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। कितना मीटर लंबी सड़क बनाएगी वो नहीं पूछा, वो तो 50 मीटर बना ही रही है। कितना दिन में बनाएगी ये पूछा आपसे। समझ गए कि नहीं? तो 50 दूना 100, 10 से 10 कट जाएगा, डी का मान 20 आंसर, और कुछ नहीं करना था। देखिए 20 मीटर लंबी सड़क, 20 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर बना रही है ना। आपसे पूछा है कि 10 महिलाएं कितना दिन में 50 मीटर बनाएगी। तो 50 से ये कटेगा 2 बार, 10 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा 10 बार। डी का वैल्यू कितना आ गया? 10 दिन। कितना? 10 दिन। ये आंसर है, ये सब मत उतारिए। समझ गए ना? क्वेश्चन ही गलत लिख गए थे वो। हो गया। देखिए ऐसे 50 दूना 100, 10 से 10, 2 को काटने हैं 10 से। आगे कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या की दुगुनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर 2 है। संख्याएं कौन सी है? देखिए बहुत आसान है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका? हाँ, 2 संख्याएं हैं तो आप मान लीजिए x और y है। अब कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो दुगुना है उसका योग कितना है? 8 है। ठीक है। उसके बाद में कहा और दोनों संख्या का अंतर कितना है? 2 है। आपको संख्या पूछा है तो संख्या के लिए सर इक्वेशन सॉल्व करना आता है। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 8 - 2 6, y इज इक्वल टू 2। तो एक संख्या तो 2 आ गया, और इसमें अगर x का मान पुट कर देंगे y का तो 4 हो जाएगा। प्लस वाले में क्या 2 में कर दिए ना भाई, x - 2 इज इक्वल टू 2 प्लस का इधर हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। तो संख्या आपके पास कितना निकल कर आ गया? 4,2 आ गया होगा समझ में। यही आंसर। उतारिए, आराम से उतारिए। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किए हैं, हाँ तब ना कटेगा।
ये प्लस माइनस माइनस होता है ना। ये प्लस माइनस माइनस तो कट गया, ये माइनस माइनस प्लस तो जुट गया, फिर इसमें से इसको किए प्लस प्लस माइनस तो माइनस हो गया। नहीं समझ यहाँ प्लस प्लस कर दे, वहाँ प्लस प्लस तो प्लस हो गया ना। देखिए जब भी हम सर माइनस करते हैं तो हमारे सारे इक्वेशन का साइन प्लस रहता है, तो माइनस माइनस रहता है तो प्लस, साइन को चेंज कर देता है। ये प्लस का एक्स था, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे प्लस तो माइनस प्लस कट गया, प्लस प्लस 3, फिर प्लस माइनस माइनस। अब आ गया समझ में? जो प्लस था वहाँ पे माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, वही ना। बर्थडे हटा रहा, बर्थडे किसका था? मैंने नहीं खाया। और चलो रे, कोई बात नहीं, तुम मरण दिन पे थोड़ा मिल करके बात करो। ये बोलते 1 रुपया दे सकते क्या हो, दुख हो रहा हमको ये तो। मेरा फोन नहीं उठाया जो टाइम पैसा खर्चा करना। पैसा रहा तो बर्थडे रहा तो मैं बर्थडे रहा, मैं बर्थडे था 1 तारीख हो गया, हो गया। डेट ऑफ बर्थ दिखा दे। ये हमको कहिए ना हुआ। हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्याज का क्वेश्चन है। कहता है कि 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 12,000 रुपया है, 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लेकिन 9 महीना के लिए ब्याज निकालना है। और लास्ट में क्या क्या ब्याज जो है हमारा वो त्रैमासिक संयोजित होगा। वार्षिक होता है तब तो ठीक है, जब सेकेंड वार्षिक हमारे हाफ ईयरली होता है तो हम रेट को आधा कर देते हैं और समय को दोगुना। अभी अब कर रहा है त्रैमासिक, यानी रेट को हमें 1/4 करना पड़ेगा और समय को 3 गुना करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? बताए हुए हैं ये कॉन्सेप्ट, यही करना है। सिर्फ यहाँ पे रेट को 1/4 कर दीजिए और समय को कितना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए और ब्याज निकाल दीजिए। तो सर प्रिंसिपल जो हमारे पास था वो 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, और टाइम जो दिया हुआ है वो 9 मंथ है हमारे पास, है ना। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? इसका 20/4 करेंगे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि नहीं? और अगर हम बात करते इसको अगर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माह पर होगा, तो यानी कि 3 बार होगा संयोजित, है ना। तो 3 साल के अपेक्षा में 3 कर लीजिए बेसिकली, है ना। कैसे सर? 1 साल को हमारा 3 महीने पर हो जाएगा और 9 महीने हैं तो कितना बार ब्याज देना पड़ेगा? 3 बार, यानी वो 3 साल का ब्याज। भाई मेरे जब हाफ ईयरली होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर हमारा जो ब्याज 1 साल में लग रहा था अब वो 6 महीना में लगेगा, यानी कि साल में कितना बार लगेगा? 2 बार। इसी तरीके से बात करते हैं, अब ये साल में 4 बार लगेगा, और जब 4 बार लगेगा तो पहला जैसे उसमें 2 बार लगता था तो पहला 6 महीने पर होता था, अब इसमें पहला 3 महीने पर होगा। तो 9 महीना में कितना बार ब्याज देना पड़ा? 3 बार। तो समय कितना हो गया? 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, 1 साल में आप 20% दे रहे हैं तो क्या आप 3 महीना पर देंगे तो भी 20% देंगे? अब जब कम देना पड़ेगा सर, तो 4 से भाग कर दिए तो कम दे रहे हैं। चलिए लोग देखिए, P × 1 + R/100 की पावर n, ये आपको याद है? तो चलिए यहाँ से अमाउंट निकलेगा आपको, तो कर दीजिए 12,000, आपको गुना भाग करने में ही अच्छा लगता है ना। तो आओ यहाँ पे 5/100 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ 12,000 गुने, हम बेवकूफ़ हैं कि 105/3 करेंगे। 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, ठीक है। 0 0 0 ख़त्म, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसको करिए 21 21 441, 441 को 21 से करेंगे तो कितना आएगा? 21 का क्यूब। अब करिए, अब उसको क्या करना है? फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 21 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 मल्टीप्लाई 21 गुने 21 गुने 21/2 कितना आएगा? ये हमारा अमाउंट निकल कर आएगा। अब हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आया? 21 का क्यूब नहीं निकालने होता रे बेहुदा सब, वही ना कर रहे हैं। 13 8 9 1.5 13
8 9 9 यही है। अब 13 8 9 1.5। अब इसमें से घटाना आपको 12,000, घटाइए क्या आया 1000 8 9 1.5। यही आपका आंसर है, लीजिए उतार लीजिए। नहीं तो वो भी तरीका ठीक ही था। 1 8 9 1 5 वेरी गुड, उतारिए। कितना बदले लग रहा है सर, निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल है सबसे पहले रामे के ग्रुप में छापा। हम साल भर का सिलेबस 2 साल का सिलेबस आपको मीठा 2 महीना में तैयार करेंगे, तो उस हिसाब से वो क्या वाजिब लगता है आप बताइए। क्या बोले? हम तो कुछ नहीं बोले सर, हम बोलेंगे पहले आप बोलिएगा फिर हम बोलेंगे। क्या हम क्यों बोले सर हम क्या बोले? सर ये 2 2 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, 1 2 नीचे रह गया। 2 दूना 2 दूना 4, 4 से 12 को काटे हैं तो 3 बार में कटा है, समझ गए कि नहीं? अब 1 2 नीचे रह गया अपना, पेंसिल इतना बड़ा दिया है। तब क्या। ये वो किसी इंस्टीट्यूट वाला को ना फ्री में पढ़ाना चाहिए। इसको तो सिर्फ और सिर्फ नहीं, बिहार पुलिस अरे के लिए मंगनी फ्री का है। चंदन है, सब बस चीज मेहनत सब- का जो होता है और एक कुछ आता है। वैसे सर पूरा फेमस हो जाएंगे वो यहाँ जैसे ये तो तुमको नहीं चंदन उतारे क्या हैं। देने लगे मारे सर, मंगनी का चंदन है। एक बार जो और लोग क्या गांव में भी वाला वो लगता है अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री एकदम। कह रहा है क्वेश्चन, एक मकान X% की छूट देकर Y रुपये में बेचा गया तो उसका सूची मूल्य क्या था? समझ एक गए? मकान X% की छूट देकर Y रुपये में बेचा गया तो उसका सूची मूल्य क्या था? सूची मूल्य समझ रहे हैं किसको बोलते हैं? मार्क प्राइस, MP को बोलते हैं, अंकित मूल्य को बोलते हैं सूची मूल्य। समझ गए कि नहीं? जो लिखा हुआ प्राइस हो, ठीक है। तो एक बात बताइए, देखिए ना यहाँ पे, अगर हम मार्क प्राइस को M कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो M का 100 माइनस X बट्टे 100, यही हमारा होगा छूट के साथ SP, और यही SP आपको दिया हुआ है Y। कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो देखिए लैंग्वेज बहुत भारी। कहा है कि कुछ आपका अंकित मूल्य है, हमने मान लिया कितना है अंकित मूल्य? M। मार्क प्राइस है तो M से मान लिए हैं, ठीक है। ये जो है ना सर, इस पर हम कुछ छूट दिए हैं और तब जाके हमारा क्या निकलता है? SP। तो इस पर छूट दिए हैं कितना? X% का। तो हम कहते हैं सर X% का छूट दीजिएगा। अगर ये 100% अपने आप में है तो इसका 100 माइनस X% आपने लिया होगा, पैसा लिया होगा कि नहीं, तब जाके आपका SP बना होगा। और SP बना कितना है? Y रुपीज़, यही बराबर है। तो यहीं से कहते हैं M गुने 100 माइनस X बट्टे परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 है ना, M गुने ये Y के बराबर है। आपको चाहिए क्या? M बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो M को अगर हम इधर ही रखते हैं तो ये सब उधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो Y गुने 100 बट्टा 100 माइनस X, यही इसका सही आंसर है। सिर्फ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करना है और कुछ नहीं करना है। उतार लेते हैं फिर। हाँ उतार लीजिए, नहीं समझेगा तो फिर पूछिएगा, कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसको भाषा है, इधर से इधर करना है। अब वर्दी जो होगा वो किसको पहनाइएगा? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अब मैथ सेक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम जीके सेक्शन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब जीके का क्वेश्चन देखते हैं कि आज के सेट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी,
इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन भारत में प्रथम IPS अधिकारी था, है ना। आ गया होगा। बहुत ही कॉमन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, समझ गए कि नहीं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। कौन है? किरण बेदी है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है ये पहली बार IPS जो बनी थी वो कौन सा वर्ष था, मतलब कौन से साल में ये IPS अधिकारी बनी थी, बताइए। वो था 1972। कौन सा था? 1972 था। ठीक है, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी हमें कमेंट करके जवाब देते रहिए क्या होता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आप लोग भी देखते रहिएगा कि क्या क्या आंसर होता है और आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, काली लावा मिट्टी, कछरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, पूर्ण जल वहित मृदा। 4 आपके पास ऑप्शन है ना। बताइए कपास को जो है कि उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी इसमें से सर्वोत्तम है, कौन सा मिट्टी सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए क्या है आंसर? कि सर काली लार्वा मिट्टी जो है वो कपास को उत्पादन के लिए सबसे बहुत ही उपयोगी मिट्टी है, ठीक है ना। बाकी मिट्टियों में भी जैसे लाल और एक मिट्टी है उसमें भी उगाया जाता है, लेकिन हम जो है कि सबसे उपयोगी अगर बोलेंगे तो कौन होगा? ये काली लार्वा मिट्टी। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, है ना। कितना बार पूछा गया होगा जब से ये भारत का ये नेतृत्व में था, भारत ही इसको क्या किया, ले गया है यूनाइटेड नेशन, वहाँ से फिर प्रस्तावित हुआ है ना। कौन सा है? ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 21 जुलाई, 21 सितंबर, 21 जून और 23 अप्रैल। ठीक है, 4 ऑप्शन है। देखिए तो क्या होगा इसका आंसर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत ने ही इसका किया था, मोदी जी के नेतृत्व में, है ना। कितना है? 21 जून, सबको आता था। लेकिन ये बताइए ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 21 जून को किस वर्ष पहली बार मनाया गया था, ये बताइए, बताइए। 2015 में। कब मनाया गया था पहली बार? 2015 में मनाया गया था। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर। बताइए सबसे बड़ा तेल का बिखराव। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है आंसर? फारस की खाड़ी। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो फारस की खाड़ी क्यों है, क्यों ऐसा हुआ था? युद्ध हुआ था 2 कंट्री के बीच, है ना। उसमें तेल का सबसे बड़ा वो तेल का पंप और वो जो होता है पाइपलाइन वो खोल दिया गया था, है ना। ये कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में सबसे बड़ा विश्व का तेल का बिखराव हुआ था। समझ गए कि नहीं? आ रहा है समझ में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975, 1973, 1971 और 1994। 4 आपके पास ऑप्शन है। टाइगर परियोजना, बाघ वाला, 1973 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1973 ईस्वी में। ठीक है, टाइगर परियोजना कब लागू हुआ था? 1973 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? अकबर, शेर शाह, औरंगजेब और बाबर। बताइए कौन था पुराना किला बनवाने वाला? बेसिकली ये जो ऑप्शन है अपना, इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह, ठीक है ना। लेकिन शेर शाह ना पूरा उसको फिनिश नहीं किया था। जब वो पुराना किला बनाया था, नींव रख दिया था, थोड़ा सा बनाया। इस किले को पूरा किसने किया? इस्लाम शाह। कौन? शेर शाह के जो बेटे थे इस्लाम शाह, उसने इस किले को पूरा किया है, ठीक है ना, संपन्न किया है कार्यों का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कितना बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इसमें तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं था, फिर भी मेगास्थनीज, फाहियान, सेलुकस और हेनसेंग आपको दिया हुआ था। कौन है इसका आंसर? मेगास्थनीज, है ना। ठीक है, बुक से एक और क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बताइए। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? बताइए। 2005 तो है ही, 15 जून 2005, समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि दोषमय, निकट दृष्टि दोष। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? बोलिए, क्या होगा आंसर? निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीजें हमें थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है ना, समझ गए? थोड़ा सा हट के दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ठीक है, क्या है ऑप्शन? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन। जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो जो लाल कलर का हो जाता है वो किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऐसा क्यों होता है कि जब सूर्य का रोशनी आता है तो वायुमंडल में जो फैला छोटा छोटा कण, उससे वो थोड़ा धीमे तरीके से आता है ना, इसीलिए जो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन का वो हो जाता है, प्रकीर्णन, उसके कारण क्या होता है? सूर्य का रोशनी वहाँ पे लाल हो जाता है। और कैसा हो जाता है? लालिमा हो जाता है। समझ गए? आ रहा है समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम सरीसृप, पक्षी, कीट, स्तनपायी। स्पर्श रोम ये कीट में पाया जाता है। बेसिकली वो सब अपने स्पर्श से ही, जो जैसे कि शरीर में जो स्पर्श है उससे ही बहुत चीज़ों का वो अनुभव करते हैं, है ना। तो ये स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाएगा? कीट के, है ना। अगला, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। 4 ऑप्शन है, क्या क्या? रेडियो सक्रियता, वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। कितना बार प्रत्येक सेट में आपको देखा जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? 298 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व और 326 ईस्वी पूर्व। अलेक्जेंडर भारत पर कब चढ़ाई किया था? 306 ईसा पूर्व। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है, 6 नहीं है। 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, चढ़ाई किया था। समझ गए?
ठीक। कहता है टोडरमल किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टोडरमल किससे संबंधित है, क्या है, भूमि सुधार के कार्य से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण कार्य से, चित्रकारी से। टोडरमल किससे संबंधित है। टोडरमल को आप जानते ही हैं, भूमि सुधार कार्य से। बहुत बढ़िया, किससे, भूमि सुधार कार्य से, ठीक है। चलिए अगला है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सारनाथ, लुबनी, कुंडग्राम, वैशाली, नालंदा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम, बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। ये बताइए उसका जन्म हुआ कब था, महावीर का जन्म कब हुआ था। ये जैन धर्म के तीर्थकार थे, प्रथम तीर्थकार है ना, कौन थे, महावीर। इसका जन्म कितने ईस्वी पूर्व हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व। कब, 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में है। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या कोई विकल्प सही नहीं है। हाँ, आर्थिक नियोजन किस सूची में है, समवर्ती सूची में है। किस में है, समवर्ती सूची में है। आ रहा है समझ में, ठीक है। क्या है, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। सारनाथ में जो स्तंभ है उस वो जो है कि किस चिन्ह को इंगित करता है, कानून, क्रांति, प्रगति और धर्म। यस, किसका, प्रगति। किसको है वो, सारनाथ में जो चक्र है, स्तंभ का चक्र, वो किसको इंगित करता है, प्रगति को इंगित करता है, ठीक है। किसको इंगित करेगा, प्रगति को इंगित करेगा। वेरी गुड। हो गया, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, शाहजहां, अकबर, बाबर और जहांगीर। कौन था, अकबर। वेरी गुड। कौन था, फतेहपुर सिकरी कौन बनाया था, अकबर बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, इसमें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ऑप्शन का। कौन है, अपने न्यूटन साहब है ना। आ गया समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया है ना, ठीक है। एंटामोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मत्स्यों का, सरीसृपों का, स्तनधारियों का और कीटों का। एंटामोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब, एंट मतलब इसे याद रखना है, चींटी, यानी कि कीट के श्रेणी में आएगा। तो किसका अध्ययन होगा एंटामोलॉजी में, कीटों का अध्ययन होगा। किसका, कीटों का। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर। कमाल का क्वेश्चन है ये। क्या है इसका आंसर, चार में से कौन है जो भारत में नहीं है। बहुत सुने हैं नाम इसका आप लोग, कितना पढ़ते हैं इसके बारे में अभी पता चल जाएगा। हड़प्पा है, ठीक है। कौन है, हड़प्पा है। बताइए हड़प्पा आखिर भारत में नहीं है तो कहाँ पर है, बताइए आप लोग भी बताइए। पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा, है ना, रावी नदी के किनारे। समझ गए कि नहीं, कहाँ पर है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे बढ़िए।
कहता है कि वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत में कौन सा स्थान वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। सियाचिन कौन सा स्थान है? सियाचिन है। समझ गए? वेरी गुड। तो जीके का क्वेश्चन भी खत्म हो गया इस सेट में। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाला है, उसको बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सेट है जो आपको एक अंदाज़ा लगा कर देता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कितनी बार रिपीट भी होता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही हम अगला सेट या अगले वीडियो में कोई भी सिलेबस या कोई चैप्टर दूसरा पढ़ाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगली सेट के साथ।